आपका प्यार इसी तरह बना रहे हमारे ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? समय की अवधि की समाप्ति के लिए, तथा इसका प्रयोग पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा शुरू से अंत तक, तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल है, वी शैल कम आफ्टर एन आवर। हम 1 घंटे बाद आएंगे। हम कितने बाद आएंगे? समय बाद 1 घंटे बाद आएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसका प्रयोग आफ्टर का फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया पहला सेंटेंस, वी शैल कम आफ्टर एन आवर। हम 1 घंटे बाद आएंगे। तो यहाँ पे आपका बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग कर लिया। ठीक है, बहुत ही आसान है। यानी बाद का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है, और यह पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई रिटर्न आफ्टर एन आवर। मैं 1 घंटे बाद लौटा, अर्थात कह सकते हैं मैं 1 घंटे के बाद लौटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एन आवर यानी 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे बाद समय के पहले है बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाद के लिए यानी बाद में कोई काम होता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो आई रिटर्न आफ्टर एन आवर, मैं 1 घंटे बाद लौटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए इसी में आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत छोटा सा है, यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। पीछे का प्रयोग कैसे होता है? देखिए पहला एग्जाम्पल है, पहले देखिए एग्जाम्पल से पहले कि पीछे यानी बिहाइंड कैसे पता चलेगा। देख लीजिए, बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए होता है तथा विश्राम अवस्था में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको मिला है पहला सेंटेंस, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। वृक्ष घर के पीछे है। यहाँ पे वृक्ष जो है आपका, यह क्या है? स्थिर अवस्था में है, और किसके पीछे है? घर के पीछे है। तो ये घर आपका क्या है? ये भी स्थिर अवस्था है। तो यह पेड़ जो है घर के पीछे है। तो इस प्रकार हमने बिहाइंड का प्रयोग यहाँ पे कर लिया। ओके, ठीक है। और आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है, ही सीट्स बिहाइंड मी। वह मेरे पीछे बैठता है। यानी कहने का मतलब कोई आगे अगर बैठा है, जैसे ऐसे मैं खड़ा हूँ, फिर हमारे पीछे कोई हो गया, तो वही दशा क्या होता है? बिहाइंड। यानी कि कोई बच्चे जैसे कतार में खड़े होते हैं, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे क्रम में खड़े होते हैं। यानी कि जिसका नाम लिया जाए उसके पीछे कोई अगर खड़ा होता है व्यक्ति, तो वह क्या कहलाता है? बिहाइंड उसके लिए हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं कि ही सीट्स बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठता है। तो क्लास में भी लोग बैठते हैं, तो एक के बाद दूसरा बैठता है, तो जो एक के बाद दूसरा बैठेगा उसके लिए हम क्या करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि ही सीट्स बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठता है, तो इसलिए मेरे पीछे के लिए बिहाइंड का प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।